हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में। आज हम लोग हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का 40 MCQ इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये हम लोग का टॉपिक आज रहेगा। आज हम लोग का रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लेकिन क्या कीजिए, आप लोगों को पढ़ना भी है और अभी SSC GD का फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक सेकंड। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है आपका पहला क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है? तो हम लोग पढ़े हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो आपको दिया गया था। वो आपको दिया गया था। देखिए, वो जो काल होता है ना, ये आपका हड़प्पा सर्वाधिक मान्यता काल ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? लाइन बाय लाइन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस समकालीन सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक, पहला स्टूडेंट क्या बोल रहा है? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या फिर पंजाब में भी था, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध या बलूचिस्तान। तो आप लोगों को पता है जो सिंधु घाटी का जो विस्तृत था वो था आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध या फिर बलूचिस्तान। यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष वो कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष हम लोग को मिला है सुरकोटाद में मिला है। ठीक, कहाँ मिला है? सुरकोटाद में मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो आपका कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनका जो पैसा यानी सिक्का था उनके ऊपर कौन सा हड़प्पा काल के मुद्राओं का मुहर यानी लगाया जाता था हड़प्पा काल के मोहरों पर? तो वो लोग प्रयोग करता था लोहा का प्रयोग करता था। किसका? लोहा का नहीं, वो लोग सेलखाड़ी का प्रयोग करता था। सेलखाड़ी जब हम लोग माचिस का यूज़ करते हैं ना उसी को बोलते हैं सेलखाड़ी। ठीक, और ये एग्ज़ाम कब पूछा गया आपका? ये SSC नीट JRF में पूछा गया है। ठीक,
तो आप लोग एसएससी जीडी का भी इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जैसे आरआरबी एनटीपीसी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। हिस्ट्री का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, हिस्ट्री का सिलेबस वही रहता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका आंसर क्या है आपका? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, या फिर लौह युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो, सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, वो लोग व्यापार करता था। क्या? वो लोग व्यापार करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे, या फिर जनजाति थे? तो उन लोगों का जो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माण थे ना, वो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। क्या थे? वो आपका शहरी थे, शहर से आके वो लोग बसे थे। ठीक, अब और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? देखो, सिंधु घाटी के जो घर है वो किससे बनाए जाते हैं? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, या ईंट से? देखो, कोई भी अगर तुम घर बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि तुम इन सब चीज़ से बनाएगा ही नहीं, बनाएगा ना ही तुम लकड़ी से बनाएगा, ना ही पत्थर से बनाएगा, ना ही बांस से बनाएगा। तुम किससे बनाएगा? तुम बनाएगा ईंट से। ईंट से तो घर बनाया जाता है। ठीक, हड़प्पावासी किस के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस चीज़ का सबसे किस चीज़ का उन लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था? यानी वो लोग खेत में उगाते थे सबसे पहले, सर्वप्रथम। ठीक, तो वो लोग उगाता था, वो लोग जो को उगाता था, जो कपास। मुद्राएं तो उगाए नहीं जाते हैं, कपास, कांसे और औजार ये तो कहीं नहीं जाते हैं। जो और कपास उगाए जाते, तो वो लोग सर्वप्रथम पूछा है इसमें। इसमें इम्पोर्टेंट देने वाला बात क्या है? सर्वप्रथम क्या होगा? तो वो होगा जो। क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता कौन थे? ठीक, मतलब जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसको सबसे पहले कौन खोजा था? इसको दयाराम साहनी ने। ठीक, इसको खोजा था दयाराम साहनी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। सिंधु सभ्यता का पतनागर बंदरगाह कहाँ, पतनागर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतनागर बंदरगाह था वो आपका था लोथल में। ठीक, लोथल में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? सिद्ध कर दिया, यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका हुआ था लोथल में। और ये किसमें पूछा गया है? एसएससी में पूछा गया और सीडीएस में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सही बात है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं किस समाज के वर्गों में विभक्त था। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, जैसे क्या हुआ, जैसे शिकारी, पुजारी, किसान या क्षेत्रीय, तो वो लोग विभक्त थे। यानी इसका 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी विद्यमान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और एक श्रमिक भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त क्या नाम है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको प्रचलित नाम क्या था? उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है तेरा
सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 17 नंबर क्या पूछा है? 17 नंबर हमसे क्या बोल रहा है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके जो विशाल महल भी होते थे, मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। सही बात है, वो लोग देवी देवताओं का भी पूजा करता था। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2, क्योंकि ये होगा नहीं। उनके विशाल मंदिर तो था ही नहीं। वे युद्ध तो होता ही नहीं था वो लोग युद्ध का तो कुछ रथ का प्रयोग करेगा ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, केवल 2। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई 1992। ठीक, 1921। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? जो हड़प्पा के लोगों हैं उनको सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समाजवादी थी। क्या थी? उचित समतावादी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? सूची दिया हुआ है यहाँ से। इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक, 23 नंबर क्या पूछा है? एक सूची दिया हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अभी थे? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आपका रावी नदी के यानी कि स्थित है, यानी एक का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक, एक मिल गया आपका। एक किन किन ऑप्शन में है? ए और बी में है, तो बाकी बी और सी एलिमिनेट हो गया। ठीक, हड़प्पा के बाद आया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपका किस में? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आपको मिल ही गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक, देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वो आपको मिलते हैं कालीबंगन से। ठीक, नेक्स्ट है आपका सौगव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए। 25 का क्या हो जाएगा? ए। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ठीक, अब पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। कहाँ है? सिंध में स्थित है।
मोहनजोदड़ो का सिंध में स्थित है। ठीक, सिंधु सभ्यता में वहित स्नानागार पाया गया है। वहित स्नानागार पाया गया है, तो क्या होगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवी देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव का पाया गया है चित्रांकन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पाकालीन जो गुजरात में स्थित है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। ठीक, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यहाँ पर पूछेगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दो तरीके से पूछ सकता है इसको। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मृतकों का टीला। ठीक, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आई होप ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्या करें, टोटल 40 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले हैं। ठीक, जो कि हर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है सिंधु घाटी का सभ्यता, प्रचलित नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक, क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वघोष स्थल में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? सर्वाधिक उत्कीर्ण मतलब सबसे ज़्यादा, वो किसका? पशु का। तो किसका हो जाएगा? सबसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बैल का मिला है। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है क्या? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कैसे जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से। किससे? अपने नगर नियोजन से जानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, लोथल है जो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? 35 का, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा को खोजा गया था। ठीक, नेक्स्ट 36 का पूछ रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्रचुरतम क्षमता मिलती है। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्रचुरतम क्षमता मिलती है, तो इसका किससे क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति में, वैदिक साहित्य में, चांदी की आहत मुद्रों में, या फिर पश्चिम भारत के ताम्रप्रशन संस्कृति में। तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, नगर में नालियों की ग्रिड पद्धति थी, हर एक नाली एक दूसरे से आकर 90 डिग्री के एंगल पर मिलता था। ठीक, व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा था। ठीक, माती देवी की उपासना की जाती है, सही बात है। लोहे लोग से परिचित थे, लोहे के लोग सही लोग परिचित नहीं थे। 37 का ऑप्शन नंबर डी, उलोंग बाकी इन सबसे परिचित थे। ठीक, बट उलोंग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 38, इसमें क्या पूछा है, सूची 1 और सूची 2 से संतुलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा कहाँ थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक। पहला ऑप्शन नंबर सी तो आपका ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता के किनारे स्थित है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक। ठीक। उसके बाद मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका ये आपका होगा मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 40 का हो जाएगा आपका बी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ मिला गया? धोलावीरा में, कालीबंगा में, आलमपुर में या फिर लोथल में? तो 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वो कहाँ पाया गया था? लोथल, वो आपको पाया गया था धोलावीरा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी पूछा है जो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे उसमें किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, वो लाल रंग का था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधुघाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक। जो सिंधुघाटी सभ्यता है, सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उसका एक सेकंड, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? सिंधुघाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? यानी ये पूछ रहा है सिंधुघाटी सभ्यता विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाया गया है मोहनजोदड़ो से। ठीक। मोहनजोदड़ो से पाया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 45। सिंधुघाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सिंधुघाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक। अब ये पूछा है रंगपुर कहाँ? रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ था? रंगपुर पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहाँ था? सौराष्ट्र में था। ठीक। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थी। इसका ऑप्शन कौन था? प्रभारी कौन था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, सर जॉन मार्शल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात हो कि सिंधु घाटी के मिसोपोटामिया एवं सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल, 48 का सी। 48 का सी हो जाएगा, 48 का सी। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस पे? वो विश्वास करते थे मातृशक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता समुद्र के तट पर स्थित नहीं था? तो फिर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। कोटतीजी होगा, कोटतीजी। सॉरी गाइस, यहाँ दिख नहीं रहा थोड़ा, तो ये आपको लिख लीजिएगा, क्या होगा, कोट, ये आपका हो जाएगा, आपका कोटतीजी हो जाएगा, कोटतीजी दी जी, कोटतीजी। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक। 51 का क्या बचा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, यानी 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए, विशाल स्नानागार को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता लोगों के नगरों में घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। वो लोग ग्रिड पद्धति के लिए अपनाया था, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या पूछा है, सूची 1 को सूची 2 के समतुल्य कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करके सही का अंतर चुनिए, ठीक। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, वनवाली। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस पशु एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों टेरकोटा कलाकृतियों के निरूपण आलंकन नहीं हुआ था। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का नहीं हुआ था अलंकरण, ठीक। इसका हो जाएगा आपका शेर, ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा धातु किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी मेटल। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से किस युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है, यानी 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ मिलता है, लोथल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनानिन के किस नाम से पुकारा, ठीक। तो 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडॉन से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखते। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ, यानी 58 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन दो धातुओं का आयात करते थे। कुट उत्तर में दे, ठीक। आयात यानी वो लोग किसका व्यापार करता था, हड़प्पा सभ्यता यानी उनका निवासी। तो इसका राइट 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों का उपयोग करता था, सोना, चांदी और टीन का भी। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयतन कहाँ से करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो इसका क्या हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह
बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी बंदरगाह के नगर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहरे में किन जानवरों का अंकन हुआ? गेंडा और भैंसा। किसका हुआ था? गेंडा और भैंसा का हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु हड़प किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से पाया गया? ऑप्शन नंबर हड़प्पा से पाया गया। ठीक, किस सिंधुकालीन स्थल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल से मिला है। ठीक ठीक, लोथल से मिला है ना। ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खनन नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खनन नहीं थी? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। 70 कथन ए और कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ। ठीक, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का विलुप्त हो गया, क्या था? विलुप्त हो गया बोलूँगा कारण। 70 का क्या होगा? 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है? कथन एक दिया गया है, यह एक प्रस्तुत लेखक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तथ्य यद्यपि उपस्थित तथा वचन नहीं थे। इस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। एक सेकंड गाइस, हो जाएगा, इसका हो जाएगा डियर, एक सेकंड गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 संतुलित करना बोल रहा है। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा 72 का? तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं की गई। क्या पूछा? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? मतलब प्राप्त नहीं हुए हैं बोल रहा है। शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा का अवशेष अभी तक नहीं मिले। ठीक, चुनौतियों के उत्खनन का निर्देशक क्या था? चुनौतियों का उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 76 में क्या पूछा है? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मकान निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ये पूछा गया था किसमें? एनडीए 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा आपका लोथल। आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप इस चैनल पर डेली हिस्ट्री के हर एक टॉपिक का एमसीक्यू इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये
हेल्पफुल लगे, वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी ये सब जान सकें। ठीक, हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ये भी ये हिस्ट्री आपका हिस्ट्री सिलेबस आपका चेंज नहीं होता, ये आपका हर एक सिलेबस में पूछा जाता है। तो आज से हर एक टॉपिक इस चैनल पर कराए जाएंगे। जैसे इस बार हम लोग अभी क्या किए, अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखें। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में उसके MCQ हैं, डिटेल में हम लोग इसका MCQ किए ना। तो अगले बार हम लोग इसका वैदिक सभ्यता के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।